हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पी कालिका मैथ। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट सेशन में हम लोग वन वन एंड मेनी वन पढ़े थे, ठीक है। और कुछ होमवर्क भी हम लोग देखे थे, कुछ एग्जांपल्स देखे थे। अब हम कंटिन्यू करते हैं वहाँ से। दैट इज हमने बोला था कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग वन वन ऑन टू इनटू इस टाइप के जो भी हैं कॉम्बिनेशन वगैरह देखेंगे। तो इन सब बताने से पहले ना मैं एक बार सेट का थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो पता तो आप लोगों को होगा ही, फिर भी मैं एक क्विक रिव्यू करा दे रहा हूँ कि सेट किस टाइप से होते हैं और उनका नेचर किस टाइप से होता है, ठीक है। तो चलिए मैं जैसे कुछ सिंबल्स में यहाँ पे नोट डाउन करवा दे रहा हूँ। थ्रू आउट पेपर या थ्रू आउट डिस्कशन हम लोग जो ये सिंबल यूज करेंगे, ये क्या होगा आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल, इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, इसका वन से लेके 1 2 3 स्टेप से करके अप टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट कभी कभी इस सिंबल को मैं यूज करूंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स ये आपके हर एक सब्जेक्ट में, चाहे लीनियर हो, रियल हो, कॉम्प्लेक्स हो, हर जगह ये चीज यूज होगा, ठीक है? इसमें क्या होता है, ये जो नेचुरल नंबर में था ना, ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, अब इसमें आपका 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 इस टाइप से, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अगर नेचुरल नंबर के टर्म में लिखना चाहें तो, n यूनियन 0, मतलब हमने क्या किया, नेचुरल नंबर के सेट में 0 ऐड कर दिया, ठीक है। ओके। एंड फिर हम लोग कभी कभी इसको, ये तो थ्रू आउट, ये तो आप बहुत सारे जगह देखे होंगे, क्या होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। इसके एलिमेंट क्या होते हैं, निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक सारे, जैसे मान लो 3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। तो ये इस टाइप से, मतलब सारे निगेटिव इंटीजर्स, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो ये हो गया जेड में। अच्छा, आपको अब्स्ट्रैक्ट में ये सिंबल बहुत देखने को मिलेगा, कभी आर प्लस रहेगा, कभी जेड प्लस रहेगा, इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा देखिए, इसी तरह अगर आगे भी मैं बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब आपको क्या है, 0 से छोड़ देना है, 1 से लेना है। दैट इज 1 2, ये जितने भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनको कलेक्शन कर लिया, तो ये किसके इक्वल हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आगे हम लोग रिलेशन भी कुछ देख लेंगे। और एक सिंबल आपको ये वाला देखने को काफ़ी मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। अब रियल नंबर में इसमें तो कोई एक स्ट्रक्चर होता नहीं है कि ये इस टाइप का होगा, तो इसके एलिमेंट्स को हम लिस्ट नहीं कर रहे हैं। फिर आपको ये सिंबल देखने को बहुत बार मिलेगा, ये क्या होता है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। हाँ, इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें ए प्लस आयोटा बी टाइप का होता है, जहाँ पे ए और बी क्या होता है, इस रियल का मेंबर होता है। दैट इज ए और बी आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। कुछ सिंबल और हम लोग बात करते हैं। एक ये आपको क्यू देखने को बहुत मिलेगा ऐसे, ठीक है। ये क्या होता है, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, ओके। तो एक चीज और ये भी आपको देखने को मिलेगा, तो ये क्या होगा, इसी का कंप्लीमेंट हो गया। कंप्लीमेंट मतलब ये क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है ना, तो आर माइनस क्यू कर दीजिए तो ए बन जाएगा क्यू कंप्लीमेंट। ए ऐसे टेढ़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है माइनस, ठीक है। ये आपको पेपर में भी देखने को मिलेगा, हो सके आपने शायद ऐसे पढ़ा होगा, ऐसे पढ़ा होगा, तो ये भी दोनों इक्वल ही है, ठीक है। रेशनल इरेशनल। अच्छा, कभी कभी कुछ जगह पे मैंने देखा तो कम ही जगह है, आई भी आपको ऐसे मिलता है कहीं कहीं, ये होता है सेट ऑफ इंटीजर, मतलब ये जेड के लिए, जो हमने जेड लिखा ना उसके लिए, तो ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा, कोई बात नहीं। और प्लस माइनस का मीनिंग आपको समझ में आ ही गया, जैसे ऊपर हमने जेड प्लस लिखा, इसका मतलब क्या था, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं आर प्लस लिखूं, तो इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। आर प्लस का मतलब हो गया सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। चलिए लिख ही देता हूँ, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके। इसमें ना देखिए, हर चीज तो मैं लिख नहीं सकता, तो मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ आपको। अब देखिए आर माइनस होगा, इसका मतलब क्या होगा, सेट ऑफ, यहाँ पे पॉजिटिव की जगह हो जाएगा आपका निगेटिव, ठीक है, निगेटिव रियल नंबर्स। अच्छा, सिंबल में बहुत जगह ना हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव को शॉर्ट में इस तरह भी लिख देते हैं, प्लस वी ई मतलब पॉजिटिव, माइनस वी ई मतलब निगेटिव,
ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग आगे बहुत यूज करेंगे। तो उसी तरह जेड प्लस हमने यूज किया था, जेड माइनस भी आप लिख सकते हैं। जेड माइनस क्या हो जाएगा आपका, सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है। तो जितने भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन थे वो सारा मैंने यहाँ पे शो कर दिया है आपको। अब एक रिलेशन इनके बीच में शो कर देता हूँ, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ये भी आपके लिए पता रहेगा तो अच्छी बात है। तो सबसे छोटा होता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इससे बड़ा होता है सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है। और सेट ऑफ होल नंबर को मैंने इसके टर्म में क्या लिखा था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर यूनियन जीरो। ठीक है। अब इससे बड़ा होता है आपका जेड, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है। अब इससे थोड़ा सा और बड़ा है तो आपका होता है सेट ऑफ रियल नंबर, इससे भी बड़ा होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें और भी सारी चीज हमने बात किया था ना, उसको भी देख लेते हैं वो कौन कहाँ पे होता है। अब यहाँ पे देखिए, इसके दो सबसेट होते हैं, Q एंड Q कंप्लीमेंट। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे रिलेशन आप दिखाना चाहें तो यहाँ पे आप रिलेशन ऐसे भी कर सकते हैं, जो जेड होता है सबसेट ऑफ Q एंड Q सबसेट होता है R का। ठीक है। इस टाइप से भी अब जहाँ पे जैसा जरूरत पड़ेगा, एक समझने के लिए जैसे होता है ना बहुत सारे P इम्प्लाई Q, नॉट Q इम्प्लाई नॉट P, तो वैसे जगहों पर हम इनका यूज करेंगे। कहीं कंट्राडिक्ट करने के लिए बहुत बार हमारा काउंटेबिलिटी वगैरह में इसका काम पड़ता है, तो वहाँ पे इनका बहुत बहुत यूज होता है। और इसको अगर हम हेरिकल ऑर्डर में देखना चाहें तो वो भी मैं आपको शो कर दे रहा हूँ। ये सब बेसिक शो करने का रीजन ये है कि जब हम बाद में यूज करेंगे तो आप ये ना कहें कि हमें पता ही नहीं था, पता नहीं कैसे होता है। हालांकि बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है, लेकिन ये आना चाहिए। ओके। तो ऐसे समझिए, सबसे बड़ा मैंने क्या लिया, कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर में दो टाइप के होंगे, या तो ये प्योरली इमेजिनरी होगा, या कम्प्लेक्स मतलब क्या, इसी टाइप का है ना, ए प्लस आयोटा बी। ठीक है। तो एक तो कम्प्लेक्स होगा कि ए प्लस आयोटा बी टाइप का हो। तो इसमें दो तरह का हम केस लेते हैं कि कम्प्लेक्स स्टेप तो हो ही गया, अब इसके सबसेट के फॉर्म में देख रहे हैं। तो अगर बी नॉन जीरो हो और ए जीरो हो, ठीक है, अगर ए जीरो हो और बी नॉन जीरो तो ये क्या दे देगा आपका, इमेजिनरी। इमेजिनरी। और अगर आपका ए नॉन जीरो हो एंड बी जीरो हो, बी जीरो तो क्या दे देगा ये, रियल। ठीक है। ओके। अब रियल देगा। अब यहां से फिर से हम देखते हैं, रियल में हमने क्या पढ़ा था, दो सबसेट था। दो सबसेट कौन कौन था, क्यू एंड क्यू कंप्लीमेंट। ठीक है। तो ए हो गया क्यू कंप्लीमेंट, मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर, एंड ए हो गया क्यू, सेट ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है। ओके। अब इस रेशनल के अंदर हम आते हैं, इसमें भी हमारे पास दो ऑप्शन हो जाएगा, क्या, एक तो हो जाएगा फ्रैक्शन, ठीक है, एंड एक हो जाएगा इंटीजर। क्लियर। और इंटीजर के लिए हमने क्या यूज किया था, जेड। ठीक है। अब इस इंटीजर में भी बहुत सारे हो सकते हैं, क्या, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, हो सके सिर्फ जीरो की बात कर रहा हो। ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर को हमने क्या बोला था, जेड प्लस, या फिर आप इक्विवेलेंटली एन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये भी हो सकता है केवल जीरो ही हो। ठीक है। ये भी हो सकता है इंटीजर सारे निगेटिव हो, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जेड माइनस। ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस टाइम्स, मतलब वैसे समझा रहे हैं कि देखिए सब इक्विवेलेंट है, कौन कहाँ यूज होगा पता नहीं, तो इन चारों का यूनियन क्या दे रहा था, आपका जेड। तो ये कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर थे, ठीक है, जो आपको बाद में अगर जब एप्लीकेशन करना हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे वर्क करते हैं, कौन किसके अंदर बिलोंग करता है, किसके बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने ऑन टू एंड इनटू मैपिंग्स पे। पहले मैं डेफिनेशन नोट डाउन कर दे रहा हूँ, इसके बाद एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। ओके। हम लोग डेफिनेशन से शुरू करते हैं। डेफिनेशन पहले देखते हैं कि ऑन टू मैपिंग का डेफिनेशन क्या होता है, फिर हम उसको समझते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रहा है यहाँ पे, कि कोई एक मैपिंग एफ है, ठीक है, कहाँ से, ए से बी में, ये देख लीजिए यहाँ पे। तो कोई एक मैपिंग है ए से बी में, तो उसको हम कहेंगे ऑन टू मैपिंग अगर कोई भी आप कोडोमेन का एक एलिमेंट लेते हैं, उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में एक आपको एलिमेंट मिलना चाहिए, इसका मतलब ए है। ठीक है। अब इसको अगर हम वेन डायग्राम से समझें तो कैसे बनाएंगे, तो देखिए, ये हमारा हो गया डोमेन, इसको ए नाम दे दिया, ये हो गया हमारा कोडोमेन, इसको बी नाम दे दिया, और ये हो गया हमारा मैपिंग। ये कह रहा डेफिनेशन में कि फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी, मतलब इसके अंदर आप कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, कोई भी आप वाई लेते हैं बी से, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक एक्स आपको ए में मिलना चाहिए।
ठीक है, मतलब अगर जैसे ए है तो एक किसी न किसी का इमेज होना चाहिए इधर के किसी एलिमेंट का। अगर ऐसा नहीं मिलता है, मतलब ए एलिमेंट है बट इसका कोई भी प्री इमेज इधर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये मैपिंग ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि आप जो भी बी से कोई भी वाई लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एक एक्स आपको ए में मिलेगा। अगर मिलता है तो हम बोलेंगे आ, मिलने का मतलब ऐसे है कि एक एक्स ऐसे मिल गया सच दैट इस पे अगर हम फंक्शन को लगाएं तो ये हमारा वाई दे दे। तो ऐसा अगर मिल रहा है तो हम बोलेंगे मैपिंग ऑन टू है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा। मैंने शुरू में बताया था कि कोई मैपिंग इधर वन ऑन टू होता है या फिर इन टू होता है। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल्स इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके रिलेटेड एग्जाम्पल क्या है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं ले ले रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या ले लिया, एक फंक्शन है एफ जो जेड से जेड डिफाइंड है। ठीक है, कैसे, वो मैपिंग है आपका एफ एक्स इजक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको ज्योमेट्रिकली भी मैं समझाऊंगा और वैसे थ्योरेटिकली भी समझाऊंगा। जेड से जेड है, डोमेन और कोडोमेन दोनों ही है। ठीक है, ये फंक्शन ऑन टू है कि नहीं है ये आपको बताना है। तो आपको इसको प्लॉट करना तो आता ही है, ऐसे देख लीजिए, यही चीज हो गया, ये हो गया। ठीक है, ओके। अब देखिए मैंने क्या बोला था कि आप इधर का कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लें, हर एक के करस्पॉन्डिंग आपको प्री इमेज मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कहीं भी यहाँ पे देखिए, कोई भी किसी भी जगह पे आप कोई भी रखिए, यहाँ पे रखिए ए आपने, नहीं sorry, अब जैसे देखिए ये आपका ए क्या है, ये पूरा यही है ना आपका कोडोमेन का एलिमेंट। इसमें आपने कोई भी पॉइंट ले लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने ए पॉइंट लिया तो इसको प्रोजेक्ट करिए, देखिए ये एक्स मिल गया एक। ठीक है, ए भी पूरा जेड है और ए भी जेड है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें आर पे नहीं जेड पे बात कर रहा है। तो यहाँ के करस्पॉन्डिंग ए मिला, लेकिन क्या ए जेड का मेंबर है, हो सके आर का मेंबर होगा, जेड का मेंबर नहीं होगा। तो ए ऑन टू होना बहुत मुश्किल है। मतलब जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में क्या बताया था कि अगर आपको लगता है कि शायद होगा, ठीक है, तो आप प्रूफ की तरह सोचना, और अगर लगता है कि शायद नहीं होगा तो कंट्राडिक्शन के लिए सोचना। ठीक है, तो मेरे को ये लग रहा है कि देखो, वैसे हम जनरली हम ज्योमेट्रिकली देखते हैं तो इसको हम लोग आर पे ही मानते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन कर दिया जेड पे है, तो ठीक है इस पे भी कोई एलिमेंट लेंगे तो ठीक है इधर तो जेड का ही है, तो ये लिए तो ये सारे जेड का एलिमेंट है, बट इसके करस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट आ रहा है क्या ये जेड का है। अभी मन में डाउट आ गया ना, तो चलिए लेके देखते हैं। मान लीजिए इस पे थ्री, इसमें क्या, इसमें थ्री बिलोंग कर रहा है ना, ठीक है, तो इस ग्राफ पे थ्री लाई करेगा, तो क्या थ्री के लिए कोई भी एक्स इस डोमेन में ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट एफ एक्स इजकल टू थ्री हो जाए। तो मैं कहूँगा नहीं। आप सोचेंगे कैसे नहीं, तो चलिए करके देख लेते हैं। एफ एक्स इजकल टू क्या होगा आपका, एक्स स्क्वायर इजकल टू थ्री, इसका मतलब एक्स इजकल टू क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। तो क्या प्लस माइनस अंडर रूट थ्री इस जेड का मेंबर है, नहीं मेंबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई भी एक्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा इंटीजर में जिसका हम स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, प्लस रूट थ्री। ठीक है, तो इसका मतलब ये मैपिंग ऑन टू नहीं होगा। ऑन टू के लिए क्या था कि आप कोई भी एलिमेंट इस कोडोमेन का लें, ठीक है, इस कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट लें, उसके करस्पॉन्डिंग एक प्री इमेज यहाँ पे मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो ही हम बोलेंगे कि ये मैपिंग ऑन टू है, अदरवाइज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसे सिंपल सा लेते हैं, हमें समझना ही तो है। मान लीजिए कि नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपका एफ एक्स इजक्वल टू हमने एक्स ले लिया। ठीक है, एफ एक्स इजक्वल टू एक्स, और ये वही डिफाइन है, जेड से जेड में ले लेते हैं इसको। ठीक है, जेड से जेड में हो गया, तो क्या एफ फंक्शन ऑन टू होगा। ठीक है, तो ये तो कंट्राडिक्शन वाला दिखा दिया। अब यहाँ पे मेरे को लग रहा है ऑन टू तो होगा। ठीक है, अगर इसका आप ज्योमेट्रिकली देखें तो क्या होगा, ये लाइन जाएगा, यही है ना, वाई इक्वल टू एक्स, मेरे को लग तो रहा है कि ऑन टू होगा। तो आप कंट्राडिक्शन मतलब ऑन टू लग रहा है, इसका मतलब मेरे को क्या करना होगा, प्रूफ करना होगा। ठीक, एग्जाम में आपको प्रूफ नहीं करना था, एग्जाम में तो वही है कि जो आप प्रैक्टिस किए उसी को यूज करना है। ठीक है, तो इसको ऑन टू कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो क्या करेंगे, मान लीजिए कि ए एफ एक्स को आप वाई भी मान सकते हैं अपने कंफर्टेबलनेस के अनुसार, जैसे आपको ठीक लगे। ओके, इसको मैंने मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स, और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इस कोड से हमने लिया। ओके, अब y इक्वल टू क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू तो एक्स था, y इक्वल टू एक्स हो गया। और जब y जेड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स, इसका मतलब x क्या हुआ, जेड से बिलोंग कर गया, x जेड से बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या होगा, हर एक y के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे एक x एग्जिस्ट करके कहाँ से, इस जेड से, और जेड क्या था आपका, डोमेन था। ठीक है, तो मतलब आप कोई भी को डोमेन का एलिमेंट ले रहे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग एक डोमेन का एलिमेंट मिल गया जो क्या कर रहा है, जिसके करस्पॉन्डिंग सच दैट हो रहा एफ एक्स इजकल टू एक्स। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, तो इसका मतलब ये मैपिंग क्या हो जाएगा आपका, ऑन टू। ठीक है, तो प्रूफ में आपको इस टाइप से सोचना है।
ठीक है। और एक कोडोमेन और डोमेन वाला ध्यान रखना, आप इस टाइप की गलती ना हो। एक मॉडलर वाला देख लेते हैं एग्जांपल हम लोग कि मॉडलर में कैसे वर्क कर रहा है। तो जैसे मान लो कि एक मैपिंग है, तो Z6 से हमने Z6 में लिया हुआ है, ठीक है। ओके, और डिफाइन कैसे है, एफ एक्स इक्वल टू हमने 2x ले लिया, ठीक है। कल वाला ये नेचर, ठीक है। तो Z6 के आप जानते हैं एलिमेंट क्या होता है, 0 से लेके 5 तक होंगे इंटीजर। तो कुछ इस टाइप से आपका मैपिंग है। अभी बताना है कि आपका ऑन टू है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके एलिमेंट क्या होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 0। उसी तरह यहाँ भी होंगे 1 2 3 4 5 एंड 0। ओके, तो हमें ऑन टू देखना है, मतलब देखना होगा कि क्या इस कोडोमेन का, इसको बी मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए, तो ए का रोल कौन प्ले कर रहा है, Z6, और बी का रोल कौन प्ले कर रहा है, Z6। क्या बी के सारे एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है, रख के देख लेते हैं कि किसके करस्पॉन्डिंग कौन आया हुआ है। अब देखिए 1 किसके, अच्छा, जैसे देखिए 0 का देखिए, अगर इधर हम 0 रखेंगे तो 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, मतलब 0 का प्री इमेज मिल गया। ओके, 1 लेते हैं, ठीक है। तो 1 किसके करस्पॉन्डिंग है, अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि 1 आएगा, ठीक है। तो एक बार आप रख के टेस्ट करना चाहें तो देख लीजिए, अगर 2 इंटू 1 2 इंटू x है ना, तो x की जगह 1 रखें तो 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1 के इक्वल नहीं हुआ। अब आप 2 रखिए तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 इक्वल टू 1 नहीं हुआ। फिर आप 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 किसके इक्वल टू हो गया, 0, तो भी 1 नहीं हुआ। 4 रखें तो 4 2 जा 8 हो गया, 8 मोडलो 6 के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2, तो 2 भी 1 के इक्वल नहीं हुआ। एंड 5 बजा, 5 2 जा 10, 10 मोडलो 6 में क्या हो जाएगा, 4, तो 4 भी 1 के इक्वल नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी x नहीं एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, सच दैट इस मैपिंग के रिस्पेक्ट में ए 1 दे। इसका मतलब 1 का प्री इमेज नहीं मिला, तो 1 का प्री इमेज नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट ऑन टू। क्लियर, ओके। तो अब इसी तरह आपका ड्यूटी है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ कि 3 का भी एंड 5 का, मतलब जो भी इसमें ऑड नंबर्स हैं, किसी का भी प्री इमेज नहीं मिलेगा। तो आप चेक करेंगे क्या सही में 3 और 5 का प्री इमेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। ओके, तो कुछ और मैं आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, आप उनको ट्राई कर लेना कि क्या उनके भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो होमवर्क में जैसे हो गया, मान लीजिए 3x ले लीजिए, 4x ले लीजिए, 5x ले लीजिए, 6x ले लीजिए, ऐसे करके आप nx जो मन करे रख के देख लेना। छोटे छोटे नंबर हैं, सेट भी आप जैसे Z6 ले लिए, Z7 ले लेना, Z8 ले लेना, इस टाइप से कर करके आप खुद से ऑब्जर्व करना कि किसमें क्या हो रहा है, ठीक है। एक हिंट दे दे रहा हूँ, जैसे ये आपका 3x वाला हो गया, 4x हो गया, ये उस ZX पे ऑन टू नहीं होगा, ये भी ऑन टू नहीं होगा। तो ऐसे आप करके देख लेंगे, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो जैसे हमने लास्ट सेशन में ये पढ़ा था कि कब 1 1 होगा, किसके लिए, एफ एक्स के लिए। हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स ऐसे कुछ लिखा था, एंड ए कहाँ से लिया था, जेड एन से जेड एन में लिया था, ठीक है। तो ए मैपिंग कब 1 1 होगा, जब ए और एन का जीसीडी 1 हो। ओके, अब हम यहाँ पे ऑन टू की बात कर रहे थे, ए मैपिंग कब ऑन टू होगा, तो वही कंडीशन है कि अगर ए और एन आपस में को प्राइम हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको दोनों पता चलेगा कि ये जब को प्राइम हो रहा था तब वो 1 1 भी हो रहा था, और यहाँ पे जब को प्राइम हो रहा है तब ऑन टू भी हो रहा है। तो दोनों केस में आपका ये काम कर जाएगा, ओके। और जब ए ऑन टू फेल होगा, ठीक है, दैट इज अगर ए ऑन टू नहीं हुआ तो उस केस में क्या हो जाएगा, इन टू हो जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि किस केस में कितने मैपिंग्स होंगे, ठीक है। इसका भी बहुत बार हमें काम पड़ता है, तो मैं ऐसे नोट कर दे रहा हूँ, नंबर ऑफ मैपिंग्स। तो मान लीजिए कि एक मैपिंग आपको दिया रहेगा ए से बी में, ठीक है, और इसको ज्योमेट्री के लिखे तो कुछ ऐसे दिया रहेगा, ए होगा, ए बी होगा, और ये आपका मैपिंग है, ठीक है। और मान लीजिए कि इस ए में टोटल n एलिमेंट है, एंड बी में टोटल m एलिमेंट है, ठीक है। ए में टोटल n एलिमेंट एंड बी में टोटल m एलिमेंट। ऐसे भी लिखते हैं n, एंड बी को ऐसे m लिख सकते हैं, मतलब ए में टोटल n एलिमेंट है एंड बी में टोटल m एलिमेंट है, ठीक है। तो जो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग होगा फ्रॉम ए टू बी, मैपिंग कहाँ से कहाँ तक, ए से बी में, ये हो जाएगा, ठीक है। ए आपका हो जाएगा m के पावर n, दैट इज, इसको दूसरे लैंग्वेज में समझना चाहें आप तो क्या होगा, ये कार्डिनलिटी ऑफ बी टू कार्डिनलिटी ऑफ ए, मतलब जो कोड डोमेन है, इसमें कोड डोमेन में जितने एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स का पावर रहेगा डोमेन में जितने एलिमेंट होंगे उसका, ठीक है। तो कार्डिनलिटी ऑफ बी टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, इसका प्रूफ नोट्स में लिखा हुआ है, तो आई थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो लोग इंटरेस्टेड है वो लोग इसको कर सकते हैं।
अब यहाँ से पार्टिकुलर केस देखिए कि जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होंगे, दैट इज दोनों में मान लो कि एन एलिमेंट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैपिंग्स कितना हो जाएगा, n के पावर n। ठीक है, ये एक पार्टिकुलर केस था। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ वन वन मैपिंग की बात करें, इस ए से बी में टोटल नंबर ऑफ वन वन मैपिंग कितना होगा, कार्डिनलिटी ऑफ वन वन मैपिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल। n क्या था, जितने आपके a में एलिमेंट्स है, a से b हमने लिया था ना, और a में कितने थे आपके एलिमेंट, n थे, तो जो टोटल नंबर ऑफ वन वन मैपिंग हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, n फैक्टोरियल। ओके ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग की। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑन टू मैपिंग कितना हो जाएगा। अब इसमें ना थोड़ा सा कंडीशनल देख लेते हैं कि अगर जब डोमेन और कोडोमेन के एलिमेंट बराबर हो, ठीक है, ये ध्यान रखना, सारे फाइनाइट के केस में बात करें, इनफाइनाइट होगा तो वहाँ तो, अब जब आपको यही नहीं पता होगा तो आप इनफाइनाइट के केस में क्या ही बताएंगे, लाइक आपने आर ले लिया डोमेन या कोडोमेन, फिर वहाँ तो बात अलग हो जाएगा, तो फाइनाइट के केस में बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ ऑन टू मैप, अगर मान लीजिए कि आपका डोमेन और कोडोमेन दैट इज ए में भी n एलिमेंट है एंड बी में भी n एलिमेंट है, तो जो नंबर ऑफ ऑन टू मैप हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ वन वन मैपिंग। ठीक है, और ये कितना आ रहा था आपका n फैक्टोरियल, तो नंबर ऑफ ऑन टू मैप कितना हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल, कब, जब डोमेन और कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं, जब n लेस देन इक्वल टू हो। ठीक है, जब चलते हैं, अगर आपका n लेस देन m हो, m क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कोडोमेन, एंड n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डोमेन। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, अगर n लेस देन m हो, ठीक है, तो इस केस में जो वन वन मैपिंग होगा, तो नंबर ऑफ, ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ वन वन मैपिंग, वन वन मैप, कब, जब n लेस देन m हो, तो इस केस में हो जाएगा आपका m c n, m बड़ा वाला है, ठीक है, तो m c n इंटू n फैक्टोरियल, तो हो जाएगा नंबर ऑफ वन वन मैपिंग। तो इस केस में ऑन टू मैपिंग कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ टू मैपिंग, इस केस में एक भी ऑन टू मैपिंग नहीं होगा, दैट इज यहाँ पे नो ऑन टू मैपिंग होगा। अब आप सोच रहे होंगे क्यों नो ऑन टू मैपिंग होगा, तो इसका रफली मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। मान लो इसमें 5 एलिमेंट है, इसमें 8 एलिमेंट है, ठीक है, यही हुआ ना, n ग्रेटर देन m है, n लेस देन m है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट हुआ, यहाँ पे 8 एलिमेंट हुआ, तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि इधर की कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। अगर वन वन है तो क्या होगा, ये सारों को डिस्टिंक्ट पे मैप करेगा, ऐसे मैप कर दिया, तो ये पांचों को तो मैप कर दिया इधर, अब इधर जो बाकी 3 बचा उनका प्री इमेज क्या होगा, का तो कुछ प्री इमेज नहीं मिला ना, तो प्री इमेज नहीं मिला तो इसका मतलब क्या होगा, वो ऑन टू नहीं होगा, क्योंकि ऑन टू होने के लिए तो हर एक का प्री इमेज मिलना चाहिए। अच्छा, आप सोच रहे हो क्यों नहीं मिलेगा, तो क्या आप किसकी जबरदस्ती किसी के साथ करेंगे, मान लीजिए आप इसको एक जो बचा इसके साथ मिलाएंगे, तो ये देखिए एक एलिमेंट का 2 इमेज हो गया, तो 2 इमेज होते ही ये वेल डिफाइन का प्रॉपर्टी लॉस कर जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब आप दूसरे के साथ इसको मैच नहीं कर सकते, तो अल्टीमेटली आपके 3 एलिमेंट बच ही जाएंगे। अगर जब वन वन हो रहा तब के केस में बता रहे हैं, जब वन वन हो रहा उस केस में नो ऑन टू होगा। ठीक है, जब मेनी वन है ना तब ऑन टू हो जाएगा, बट वन वन है तब इन, तब आपका ऑन टू नहीं होगा। आपका दूसरा आता है कि अगर n ग्रेटर देन m हो, ठीक है, अगर n ग्रेटर देन m हो तो इस टाइम आपका एक भी वन वन मैपिंग, ठीक है, नो वन वन, क्यों, इसको भी मैं ज्योमेट्रिकली शो कर देता हूँ आपको। एंड ऑन टू मैपिंग कितने हो जाएंगे, तो ऑन टू मैपिंग का थोड़ा सा टेढ़ा फॉर्मूला है, ऑन टू मैप ये हो जाएगा आपका समेशन m माइनस वन तक, ठीक है, m c r m माइनस r के पावर n, ठीक है। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि वन वन मैप क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमने ए लिया था, ठीक है, अब आपका ऐसे समझिए कि एन ग्रेटर देन एम है ना, इधर मान लीजिए 3, इधर मान लीजिए 1, ठीक है, सेटिस्फाई कर गया, ए ले लिया, और इधर एक एलिमेंट है, तो वेल डिफाइन होने के लिए आप क्या करेंगे, वेल डिफाइन तभी होगा ना जब हर एक का एक इमेज मिले। अगर ये दोनों आपने एलिमेंट छोड़ दिया, इसका कोई इमेज नहीं मिल रहा, तो फंक्शन वेल डिफाइन ही नहीं होगा। इसका मतलब एक वेल डिफाइन है तो इसका मतलब इसका भी इमेज मिल रहा होगा, और इधर एक ही एलिमेंट है, तो एक से ज्यादा का इमेज एक हो गया ना, तो एक से ज्यादा का इमेज एक होगा तो क्या बोलते हैं उसको, मिनिमम, तो ये मैपिंग क्या हो जाएगा आपका मिनिमम, नॉट वन वन, ठीक है, तो इसीलिए हमने बोला कि नो वन वन होगा। ठीक है, और बाकी जो ऑन टू का एज यूजुअल है, इसको आप, इसका भी हमने फॉर्मूला नोट डाउन किया हुआ है, तो आप आज देख सकते हैं, और उसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। यहाँ से वन वन ऑन टू, वन वन मिनिमम ऑन टू एंड इन टू का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब आप सोच रहे हो मैंने इन टू तो बताया ही नहीं,
तो अगर एफ ए बाकी वेल डिफाइंड सब कुछ होने के बाद अगर आपने ऑन टू चेक किया, ठीक है, तो अगर एफ आपका क्या है, नॉट ऑन टू, अगर ऑन टू नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो इन टू हो जाएगा आपका, ठीक है। उसी तरह अगर एफ आपका 1 1 नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव क्या होता है, कुछ नहीं होता है, जो वो फंक्शन जो 1 1 हो और प्लस में ऑन टू हो, वो फंक्शन जो 1 1 हो प्लस में ऑन टू हो, तो उस फंक्शन को ही हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, या 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बोलते हैं। एक दो टर्म और आपको काफी सुनने को मिलेगा, सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। तो सर्जेक्टिव क्या होता है, जो ये 1 1 मैपिंग होता है ना, इसी का दूसरा नाम है आपका इंजेक्टिव, ठीक है। उसी तरह जो ए ऑन टू है ना, इसी का दूसरा नाम है सर्जेक्टिव, ठीक है। बाकी आपका जो भी इस तरह का टर्मिनोलॉजी है, बाकी आगे जब यूज होगा तो आप वहाँ पे भी सुन ही लेंगे जो स्किप हो रहा होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में हम, मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में कुछ पार्टीशन देखेंगे, ठीक है। पार्टीशन के बाद GCD LCM वगैरह करते हुए हम क्विकली आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।